जी। कई ऐसी मार-काट भी देखी जा रही है। आज के समय की बात करें, एक धर्म दूसरे धर्म को मारने पर तुला हुआ है। कन्वर्जन इतना ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आखिर सनातन धर्म, जिससे ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन कन्वर्जन का भी रेशियो देखें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आगे जाके सनातन का जो अंतिम सवाल है, सनातन का भविष्य जानना चाहूँगी इसमें। क्योंकि सनातन सबसे लंबा और सबसे जिससे सब लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा धर्म है। लेकिन फिर भी लोगों से इसका जुड़ाव हट जाना, आखिर कैसा भविष्य है इसका? देखो, सनातन धर्म पहला धर्म है। सभी मानव का जन्म सनातन में होता है और युग के कारण और निज धर्म निज पंथ के कारण लोग धर्म को चल जाते हैं। और सभी मनुष्य का जीवों का जन्म भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से होता है। भविष्य मालिका में लिखा है, सारा विश्व में सनातन धर्म होगा। जो 2032-34 के समय देखेंगे, आप 2030 में भी देखेंगे, सारा विश्व में सनातन की ओर लोग भाग रहे हैं और सभी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। सभी लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। तो इसलिए धर्म प्रवर्तन या प्रचलन, धर्म कन्वर्शन वो समय के अनुसार होता है। पर एक बड़ा वटवृक्ष है जिसकी नीचे सारा विश्व मानव सभ्यता आश्रय लेंगे, जिसके नाम सनातन है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं, आप देखेंगे सारा विश्व सनातन बनेगा। ये छोटा मोटा विचार को हम नहीं लेते हैं। अलग धर्म लोग भी सनातन धर्म को अपना लें, तो जी। समय के साथ आएंगे। अ, उसके लिए भविष्य मालिका शास्त्र रचना है और उसमें लिखा है सारा विश्व सनातन धर्म बनेगा और होगा। तो तो इसीलिए ये हम उसको, मार-काट खत्म हो जाएगी। मार काट खत्म कैसे होगा? 2032-34 के बाद होगा। उससे पहले तो एक रिवॉल्यूशन होगा, एक परिवर्तन होगा, एक लड़ाई विश्व भर में होगा, तब तो परिवर्तन होंगे ना। तो सनातन की ओर जो अग्रसर करने वाला कुछ ऐसे संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसकी नींव रखेगा, ऐसा कुछ? आप पहले बोलिए ना, सनातन कौन है मेरे को बताइए। आप मेरे को उसको बताइए, सनातन कौन है? धर्म है जिन हमारा सनातन। जो लोग हर दिन भागवत नहीं पढ़ते हैं, जो लोग तीन संध्या को पालन नहीं करते, जो भगवान सनातन महाविष्णु का पूजा नहीं करते, जो लोग शाकाहारी नहीं है, जो लोग सत्य शांति दया क्षमा को आचरण नहीं करते, जो लोग विश्व को एक परिवार नहीं समझते, हम कैसे सनातन बनेंगे? मेरे को बताओ। सनातन का मूल तत्व क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी को एक परिवार सनातन कहा, वसुधैव कुटुंबकम। इस परंपरा तक जब हम नहीं आएंगे तो सनातन कैसे विचार होगा, बताइए। लेकिन होगा तो, आपने कहा तो है कि सभी सनातन की तरफ फिर से अगर मुड़ेंगे। अगर मैं कोई बड़े देश की परंपरा का भेष पहन लूं, तब हमारा भारतीयता लोप नहीं होगा। कोई बड़े डेजिनेशन का भेष पहन के वो अफसर नहीं बन सकते। तो सनातन का बात होता है, तो सनातन कर्म करने से तो सनातन बनेंगे। पहले भागवत पढ़े, त्रिकाल संध्या करे, तब तो सनातन विचारधारा में वो लोगों का मन का विचार प्रभावित होगा। तो इसीलिए कर्म से धर्म सृष्टि होता है, धर्म से कर्म सृष्टि नहीं होता है। मनुष्य सनातन कर्म करना चाहिए, भेदभाव तो बाद है, पर पहले कर्म करो ना। भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होगा तो सनातनी बनेंगे। तो वो तो नहीं, कैसे सनातनी? जीव हत्या को अगर हम प्रमोशन करेंगे, जीव हत्या करते हैं, तो कैसे सनातनी? किस टाइप का सनातनी विचार आता है, बताओ। ऐसा कुछ जी। नहीं है। मतलब सनातन बनने के लिए जो विचार है वो आपके शुद्ध होने चाहिए, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। विचार कर्म, सनातन कर्म, 3 समय संध्या करना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, पितृलोगों को तर्पण, पितृ तर्पण करना,
हर दिन घर में अग्निहोत्री यज्ञ करना, शाकाहारी भोजन भाजन करना, शाकाहारी मनोवृत्ति रहना, सत्य शांति दया क्षमा को पालन करना, और साथ ही साथ सबको एक समझना और किसी मनुष्य में भेद नहीं देखना। बस वही जी, सनातन के, वो तो नहीं। जी। तो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अगर गो हम ये रक्षा को रखते सबसे रहेंगे। प्राधान्य, गो रक्षा, जीव रक्षा, सारे जीवों का रक्षा, गौ माता का रक्षा, वो सनातन का मूल मंत्र है। जी, अगर ऐसे कुछ नहीं है और तो फिर मैं क्या कहूँ, जी, बताइए। जो सनातन में भी हम देखते हैं कि जो गौ माता जो इतना बड़ा जो स्तर है, जिसे हम माँ कहते हैं, उसको काटा जा रहा है। हमारे धर्म के लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बाहर तो हम देख ही सकते हैं। तो आखिर ये चीज़ें आखिर खत्म होंगी? क्योंकि लोगों के मन में इतनी सारी विसंगतियाँ, अगर लोग अपने धर्म को गाली दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने कर्म ठीक करेंगे? उन्हें तो यही नहीं पता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर व्यक्ति को ये पता हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तब तो वो ठीक करेंगे। देखो, सनातनी तत्व में गोमाता हमारी माँ किस लिए, गोमाता का दूध, ऐसे कोई धर्म का लोग बोलेंगे मैंने माँ का सिर्फ दूध पिया हूं, गोमाता का दूध नहीं पिया हूं। तो जी, गोमाता जब माँ अपने संतान को दूध नहीं दे पाता है तब गोमाता संभालता है। जब गोमाता नहीं दे पाता है तो धरती माता संभालता है। तो ये हमारी माँ है। तो जिससे दूध पीते हैं उसको मारते हैं, उसका रक्षा नहीं करते हैं। जिस प्रकृति से हम बढ़े, जिस प्रकृति हमको ऑक्सीजन दिया, जिस प्रकृति ने हमको फल पौधे दिया, जिस प्रकृति से हमारा विकास हुआ, उस प्रकृति को करीब 5127 साल हो गया वृक्ष को नष्ट करते जा रहे हैं। कोई मनुष्य वृक्ष का रोपण करता है? तो इसलिए तो मैं नहीं कहता हूं करता। हर मनुष्य 10 वृक्षारोपण करे, गोमाता का पूजा करे, सेवा करे, भागवत पठन करे, त्रिकाल संध्या करे, पितृदेव को जल अर्पण करे, सूर्य देव को सूर्य तर्पण करे, और साथ ही साथ सत्य शांति दया क्षमा, छोटा सा दान और सत्य शांति दया क्षमा का पालन करेंगे, तब मानव में परिवर्तन होगा। हमारा प्रकृति आज नष्ट हो चुका है, हम प्रकृति के लिए कभी जी, सोचे नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्री होता है, करोड़ करोड़ पैसा इनकम करते हैं, पर प्रकृति को नष्ट करते हैं, पहाड़ियां को नष्ट करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए कोई तो सोचता नहीं। सनातन का पहला रक्षा प्रकृति रक्षा, दूसरा रक्षा धर्म रक्षा, तीसरा रक्षा मानव सभ्यता का रक्षा, ब्रह्मांड का रक्षा।